वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कोर कॉन्सेप्ट्स इंजीनियरिंग। आज हम डार्क यूनिट 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हमारे 6 टॉपिक्स हैं। रेड ब्लैक ट्री, बी ट्री, बाइनोमियल हीप, फिबोनाची हीप, स्किप लिस्ट एंड ट्राइस। ये हमारे 6 टॉपिक्स हैं यूनिट 2 में। तो हम वन बाय वन स्टार्ट करेंगे। सबसे फर्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं रेड ब्लैक ट्री। रेड ब्लैक ट्री क्या होता है? ये एक बेसिकली बाइनरी सर्च ट्री है। ये क्या होता है? एक सेल्फ बैलेंसिंग बाइनरी सर्च ट्री होता है और इसके अंदर हम ऑपरेशंस कर सकते हैं, जैसे सर्च कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। जो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो हमारी सर्चिंग की, इंसर्शन की और डिलीशन की सभी की क्या होती है? ऑर्डर ऑफ लॉग एन, यानी कि सभी में कितना टाइम लेता है? ऑर्डर ऑफ लॉग एन। अब देखते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ ए रेड ब्लैक ट्री कि क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं रेड ब्लैक ट्री की। ए ट्री इज़ ए रेड ब्लैक ट्री इफ़ इट सेटिस्फाई दीज 5 रूल्स। अगर वो इन 5 रूल्स को सेटिस्फाई करेगा, ये जो हमारे 5 रूल्स हैं, तभी वो रेड ब्लैक ट्री होगा, अदरवाइज वो रेड ब्लैक ट्री नहीं होगा। तो फर्स्ट क्या होता है? नोड का कलर। एवरी नोड इज़ आइदर रेड और ब्लैक। हर नोड कुछ ना कुछ कलर होगा, रेड कलर होगा या ब्लैक कलर होगा। सेकेंड, रूट इज़ ब्लैक। हमेशा जो रूट का कलर होगा वो कैसा होगा? ब्लैक कलर होगा। द रूट नोड इज़ ऑलवेज ब्लैक। रूट नोड हमारी कौन सी होती है? जो सबसे ऊपर होती है वो होती है रूट नोड। तो जो रूट नोड होगा उसका कलर क्या होगा? ब्लैक कलर होगा। थर्ड आता है रेड रूल। इफ़ ए नोड इज़ रेड देन इट्स पेरेंट मस्ट बी ब्लैक। रेड रूल ये कहता है कि अगर एक नोड का कलर रेड है तो जो उसका पेरेंट होगा वो ब्लैक होना चाहिए। यानी कि अगर एक कोई भी नोड है उसका कलर रेड हुआ तो पेरेंट का कलर क्या होना चाहिए? ब्लैक होना चाहिए। दिस मीन्स नो टू रेड नोड्स कैन अपीयर वन आफ्टर वन। इसका मतलब ये होता है कि ये रेड नोड है और ये रेड नोड है, तो ये क्या हुआ? रेड और रेड नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या आ जाएगा? कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा। फोर्थ आता है ब्लैक हाइट प्रॉपर्टी। फॉर एवरी नोड ऑल पाथ्स फ्रॉम दैट नोड टू इट्स डिसेंड नल लीव्स कंटेन द सेम नंबर ऑफ नोड्स। क्या होगा? ब्लैक नोड सेम नंबर में होने चाहिए। सपोज ये रूट नोड है और रूट नोड पे ये क्या है? ये ब्लैक है और इधर ब्लैक है, और तो फिर इधर भी क्या होना चाहिए? ब्लैक होना चाहिए। यानी कि वो क्या मेंटेन करना चाहिए? ब्लैक का ऑर्डर। फिफ्थ आता है लीफ रूल। एवरी लीफ नोड्स आर कंसीडर्ड ब्लैक। हर लीफ नोड कैसे कंसीडर करी जाएगी? ब्लैक। अगर लीफ नोड है तो वो कैसे कलर की होगी? ब्लैक। लीफ भी ब्लैक कलर की होगी और जो हमारा रूट है वो भी ब्लैक कलर का होगा। These 5 properties ensure the tree remains balanced and its height is always order of log n। ये क्या करती है? ये प्रॉपर्टीज हमेशा हाइट क्या प्रोवाइड कराती हैं? ऑर्डर ऑफ लॉग एन। तो ये हमारी होती है प्रॉपर्टीज। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, हमें डिफाइन करना है। हमें पहले देखेंगे कि कौन सा रेड ब्लैक ट्री है या नहीं है। तो फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। रूट नोड क्या, इसमें क्या हो गया? जो हमारे रूट नोड है वो कैसी हो गई? रेड। लेकिन हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती थी? फर्स्ट प्रॉपर्टी ये कह रही थी कि रूट नोड जो होगी वो हमेशा रूट का जो कलर होगा वो ब्लैक होगा। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया? रूट का कलर रेड हो गया। तो क्या ये रेड ब्लैक ट्री हुआ? नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रूट का कलर कैसा हो गया? रेड। तो ये नॉट ए रेड ब्लैक ट्री बिकॉज ऑफ रूट नोड कलर। ठीक है। सेकंड आती है एग्जाम्पल। सेकंड देखते हैं इसमें कौन सी प्रॉपर्टी वायलेट हो रही है। चेक करते हैं अपना एग्जाम्पल 2। एग्जाम्पल 2 में देखते हैं कि ये रेड ब्लैक ट्री है या नहीं है। तो हम देखेंगे रूट नोड का कलर ब्लैक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे चलते हैं। रेड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि पेरेंट का कलर ब्लैक है। यहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ब्लैक कलर का है। ब्लैक ब्लैक, जब जब ब्लैक होगा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब यहाँ पे रेड आ गया तो, लेकिन रेड के लिए चेक करेंगे पेरेंट का कलर ब्लैक है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तभी भी रेड ब्लैक ट्री है। अब एग्जाम्पल 3 देखते हैं। ब्लैक है, पेरेंट नोड का कलर, रूट नोड का कलर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलते हैं। रेड है तो रेड में चेक करेंगे पेरेंट का कलर क्या है। पेरेंट का कलर ब्लैक है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर पेरेंट का कलर रेड होता तो प्रॉब्लम होती। अब ब्लैक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ब्लैक पे तो हमें चेक ही नहीं करना है। अब यहाँ आया रेड, रेड पे चेक करना है। तो रेड है तो अब इसका पेरेंट चेक करेंगे, पेरेंट का कलर भी रेड है तो कॉन्फ्लिक्ट आ गया। रेड रेड कॉन्फ्लिक्ट, तो ये क्या नहीं है? रेड ब्लैक ट्री नहीं है। अब इसमें आते हैं रोटेशंस। अगर हमारी ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि रेड रेड कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा? रोटेशंस। तो वो कितने टाइप के रोटेशंस होते हैं? 4 टाइप्स के होते हैं। लेफ़्ट रोटेशन, राइट रोटेशन, लेफ़्ट राइट रोटेशन और राइट लेफ़्ट रोटेशन। तो देखते हैं कैसे करते हैं इसको। 1 2 3 है सपोज, तो 1 इंसर्ट किया और 2 किया। 2 क्योंकि 2 किससे बड़ा है?
1 से बड़ा है तो उसके राइट साइड पे आएगा, 3 इंसर्ट किया तो 3 भी उससे बड़ा है तो राइट साइड पे आएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये किधर की तरफ है, सारे एलिमेंट्स रेड की तरफ हैं तो राइट की, तो राइट राइट कॉन्फ्लिक्ट हो गया। क्यों, क्योंकि 2 भी राइट की तरफ है और 3 भी, तो राइट राइट कॉन्फ्लिक्ट हो गया। अब तो क्या करेंगे, जो मिडल वाला एलिमेंट है उसको 2 को बीच में लिखेंगे और इस 1 को, 2 से जो छोटा होगा उसको लेफ्ट हैंड साइड पर, जो 2 से बड़ा होगा उसको राइट हैंड साइड पे। ऐसे ही लेफ्ट रोटेशन होता है। लेफ्ट रोटेशन में क्या है, 3 2 1 हुआ। तो अब क्या करेंगे, लेफ्ट रोटेशन है, क्यों, क्योंकि 3 से छोटा है, 2 लेफ्ट पे आएगा, ये भी लेफ्ट पे आएगा, तो ये क्या हो गया, लेफ्ट लेफ्ट रोटेशन। तो हम क्या करेंगे, 2 को मिडिल एलिमेंट लेंगे, जो 2 से छोटा है उसको उसके लेफ्ट साइड पे लेंगे और जो 2 से बड़ा है उसको उसके राइट साइड पे लेंगे। तो ये होते हैं हमारे रोटेशंस। अब ये आता है हमारा क्वेश्चन, जो आता है मेन क्वेश्चन होता है रेड ब्लैक ट्री पे, वो यहाँ से आता है कि इंसर्शन करना है रेड ब्लैक ट्री में। हमें एलिमेंट्स दे देंगे और बोलेंगे कि इसको इंसर्ट करके दिखाओ। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्रॉपर्टी, हम इसके एल्गोरिथम पढ़ते हैं कैसे इंसर्ट कराते हैं। देखो, सबसे पहले हम देखेंगे जो हमारा अगर ट्री एम्प्टी है तो हम क्या करेंगे, जो न्यू नोड को इंसर्ट करेंगे वो ब्लैक कलर से करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी हम स्टार्ट करेंगे, जो हमारी पहली नोड को इंसर्ट करेंगे वो हमेशा ब्लैक कलर की होगी। उसके बाद एम्प्टी नहीं होगी क्योंकि हमने पहले तो इंसर्ट कर दी। तो उसके बाद जितने भी होंगे उन सबको हम कौन से कलर से इंसर्ट करेंगे, रेड कलर से। सिर्फ फर्स्ट वाले जो एलिमेंट होगा उसको ब्लैक से करेंगे इंसर्ट और बाकी को किससे करेंगे, रेड कलर से। अब हम चेक करेंगे, इंसर्ट कर दिया हमने, अब हम चेक करेंगे कि जो हमने वो न्यू नोड इंसर्ट करी है क्या उसके पेरेंट का कलर ब्लैक है। अगर ब्लैक है तो हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, हम एग्जिट कर देंगे। लेकिन फिर हम चेक करेंगे क्या पेरेंट के, जो न्यू नोड है उसके पेरेंट का कलर रेड है। तो हाँ, तो प्रॉब्लम आएगी क्योंकि पहले से ही हमने रेड कलर से इंसर्ट करी है और हमने चेक करा उसके पेरेंट का भी कलर रेड है, तो रेड रेड कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा। तो हम क्या चेक करेंगे, फिर हम चेक करेंगे पेरेंट के सिबलिंग का कलर, यानी कि ये जो पेरेंट है इसके इधर वाले का कलर, साइड वाले का। हम चेक करने के बाद फर्स्ट, अब या तो उसका कलर ब्लैक ब्लैक होगा या रेड होगा या फिर कुछ भी नहीं होगा उसका पेरेंट। तो अगर ब्लैक होता है और नल होता है तो हम क्या करेंगे, सिर्फ रोटेशन करेंगे और उसको रीकलर कर देंगे। लेकिन अगर कलर रेड होता है तो पहले रीकलर करेंगे और उसके बाद पेरेंट के पेरेंट का कलर भी चेक करेंगे, यानी कि पेरेंट के पेरेंट को देखेंगे कि क्या वो न्यू नोड है, रूट नोड है। अगर वो रूट नोड है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं तो हमें क्या करना पड़ेगा, रीकलर करना पड़ेगा। तो हम इसको अभी ऐसे समझ में नहीं आएगा तो हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कैसे करना है। देखो, ये एलिमेंट्स दे रखे हैं, ये हमें इंसर्ट करने हैं रेड ब्लैक ट्री में। तो सबसे पहले कौन सा एलिमेंट आएगा, 10। तो 10 क्या है, एम्प्टी था अभी, तो 10 फर्स्ट एलिमेंट है, तो फर्स्ट एलिमेंट को हम एज ए ब्लैक कलर से इंसर्ट करते हैं। तो 10 को हमने किससे करा, ब्लैक कलर से। अब बाकी के जितने भी आएंगे ये सब कौन से कलर से करेंगे, रेड कलर से। अब हमारे पास आया 18, तो 10 से बड़ा है तो हम किधर करेंगे इंसर्ट, राइट हैंड साइड। तो 18 को इंसर्ट कर दिया, किस कलर से करेंगे, सभी को रेड कलर से। उसके बाद आया 7, 7 10 से छोटा है तो किधर आएगा, रेड कलर, यानी कि इधर 7, ठीक है, राइट में, लेफ्ट में सॉरी। अब इंसर्ट करेंगे 15, तो 15 देखेंगे 10 से बड़ा है लेकिन 18 से छोटा है, तो 15 इंसर्ट करेंगे कैसे कलर से, रेड कलर से। लेकिन अब अगर हम रेड कलर से इंसर्ट कर रहे हैं तो चेक करेंगे क्या इसके पेरेंट का कलर रेड है। हाँ, पेरेंट का कलर रेड है, तो रेड रेड कॉन्फ्लिक्ट आ गया। तो हमारी प्रॉपर्टी क्या कहती है, इफ़ पेरेंट ऑफ न्यू नोड इज़ रेड, अगर जो न्यू नोड का पेरेंट है वो रेड है तो हमें क्या चेक करना है, पेरेंट के सिबलिंग का कलर। पेरेंट का सिबलिंग कौन हो गया, ये पेरेंट का सिबलिंग है, तो पेरेंट के सिबलिंग का कलर। अगर पेरेंट के सिबलिंग का कलर क्या है, इफ़ कलर इज़ रेड, अगर पेरेंट के सिबलिंग का कलर रेड है ना सिबलिंग का कलर, अगर पेरेंट के कलर सिबलिंग का कलर रेड है तो हम क्या करेंगे, रीकलर कर देंगे। तो हम इसको और इसको क्या करेंगे, रीकलर, 7 को 8 को, तो रेड था इधर, इधर भी रेड था, तो हमने ये क्या कर दिए, दोनों ब्लैक कलर कर दिए। अब उसके बाद ब्लैक कलर करने के बाद हम चेक करेंगे पेरेंट का पेरेंट, ये इसका पेरेंट था, पेरेंट का पेरेंट क्या हो गया, 10। क्या ये न्यू रूट नोड है, हाँ रूट नोड है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम एग्जिट कर देंगे। ठीक है, अब हमारा यहाँ तक हो गया इंसर्ट 15 तक। अब हमारा इंसर्ट करना है 16, तो 16 को चेक करेंगे, 10 से बड़ा है 18 पे जाएगा, 18 से छोटा है 15 तो इस पे जाएगा। अब 15 से बड़ा है, तो 15 से बड़ा है तो किस पे आया, इधर। अब ये किस कलर से इंसर्ट कर रहे हैं, रेड कलर से। तो चेक करेंगे रेड रेड कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है इधर, तो अब हम चेक करेंगे पेरेंट का कलर, तो पेरेंट का कलर भी रेड है तो रेड रेड कॉन्फ्लिक्ट हो गया। अब क्या कह रहा है, अगर पेरेंट का कलर रेड है तो हम चेक करेंगे किसका कलर,
पेरेंट के सिबलिंग को, लेकिन पेरेंट का सिबलिंग तो इधर है ही नहीं। तो ये क्या कह रहा है, अगर पेरेंट का सिबलिंग नहीं है या ब्लैक कलर का है तो सिर्फ हम रोटेशन करेंगे और रीकलर करेंगे। इधर क्या है नहीं सिबलिंग, तो हम क्या करेंगे, रोटेशन। रोटेशन कौन सा होगा, देखो इधर इधर क्या हो रहा है, इधर किधर की तरफ है, राइट की तरफ है, और इधर किधर की तरफ है, लेफ्ट की तरफ। तो कौन सा रोटेशन होगा, लेफ्ट और राइट रोटेशन। लेफ्ट राइट रोटेशन, यानी कि पहले लेफ्ट रोटेशन उसके बाद राइट रोटेशन। तो लेफ्ट रोटेशन करेंगे तो क्या होगा, ये जो इधर है 10 ऐसे ही रहेगा, 17। रोटेशन सिर्फ इन 3 एलिमेंट्स का होगा, तो तीनों को राइट लेफ्ट रोटेट करेंगे, तो लेफ्ट रोटेट करेंगे तो 18 ऐसे ही रहेगा। ये लेफ्ट रोटेट होगा तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 16, और ये इसके नीचे लेफ्ट रोटेट हो गया। अब ऐसे ही ये राइट रोटेट करना है, तो जब हम राइट रोटेट करेंगे तो क्या होगा, 10 ऐसे ही रहेगा, 7 16 मिडल में आ जाएगा, और 16 से छोटा क्या है 15 इसके लेफ्ट में चला जाएगा और राइट में, और हमने कलर चेंज कर दिए थे। ठीक है, अब आता है, अब हमें इंसर्ट करना है 30। तो 30 किधर इंसर्ट होगा, 10 से बड़ा है, 16 से भी बड़ा है, 18 से भी बड़ा है, तो किधर आएगा 13 इसके 18 के राइट में। तो रेड किस कलर से होगा, रेड कलर से। अब हम इसके पेरेंट का कलर चेक करेंगे, रेड कलर है तो कॉन्फ्लिक्ट होगा। अब कॉन्फ्लिक्ट है तो हमारी प्रॉपर्टी ये कहते हैं कि हमें इसके सिबलिंग का कलर चेक करना है। अगर इसके सिबलिंग का कलर नल है, कुछ भी नहीं है, या रेड ब्लैक है, तो हम क्या करेंगे, रोटेशन करेंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, रीकलर करेंगे। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर कलर ब्लैक है तो पहले रोटेशन करना है और उसके बाद रीकलर करना है। तो जब हम रोटेशन करेंगे तो ये कैसा रोटेशन होगा, राइट राइट रोटेशन। तो ये क्या होगा, मिडिल वाला बीच में आ जाएगा, क्योंकि इन 3 के बीच में होगा, तो 16 किधर आ गया, बीच में आ गया, 15 इधर, 18 इधर, और 30 के। और उसके बाद रोटेशन करने के बाद हमें कलर चेंज करना है। तो ये कैसा कलर था, ब्लैक कलर था 16 का, यहाँ पे भी 16 का ब्लैक था। तो इधर आगे कैसा हो जाएगा, कलर चेंज हो जाएगा, और इनका भी कलर कैसा हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। हमें किसके कलर चेंज करने हैं, सिबलिंग के भी कलर चेंज करने हैं और उधर के भी कलर चेंज करने। तो हमने कलर चेंज कर दिया, इधर कैसा कलर हो गया, ब्लैक, और ये कैसा हो गया, रेड। ठीक है, अब आया 25। अब हमें 25 इंसर्ट करना है, तो 30 से छोटा है 25। तो हमने इधर, फिर इधर कॉन्फ्लिक्ट हो गया, रेड रेड कॉन्फ्लिक्ट। तो अब हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि इसका सिबलिंग का कलर क्या है, पेरेंट के सिबलिंग का कलर क्या है। तो पेरेंट का सिबलिंग है ही नहीं कोई, पेरेंट का सिबलिंग क्या है, नल है। तो फिर हम अगेन रोटेट करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, रोटेट करने के बाद 16 और 15 में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सिर्फ ये रोटेट होगा। तो 25 इधर आ जाएगा, और ये कैसा हो जाएगा, ये इससे छोटे वाला 18 इसके लेफ्ट में और ये इसके राइट में। और उसके बाद क्या होगा, चेक करेंगे कलर, रेड कलर है, ब्लैक कलर है। तो हम क्या करेंगे, कलर चेंज कर देंगे। 25 का कलर कैसा हो जाएगा, ब्लैक। 30 का कलर रेड ही रहेगा, और 18 का कलर कैसा हो जाएगा, रेड। यानी कि इसका कलर चेंज करेंगे और अपने 25 का, इसको चेंज नहीं करेंगे। तो कैसा हो गया, ब्लैक हो गया। ठीक है, अब हम इसको एक क्वेश्चन को करते हैं जो PYQ में आया हुआ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। हमें ये एलिमेंट्स इंसर्ट करने हैं रेड ब्लैक ट्री के अंदर, 61 58 51 और 32। तो हम इसको एक एग्जांपल से देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें 61 इंसर्ट करना है। तो अब हम हमारे पास क्या आ रहे हैं, 61 58 51 32 39 और 29। हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कैसे करना है। सपोज 61 है, 58 51 32 39 और 29। तो सबसे पहले हमारा क्या इंसर्ट करेंगे, 61। तो 61 हमारी क्या हो गई, रूट नोड। और अगर हम रूट नोड लेते हैं फर्स्ट वाली, तो उसको किससे करते हैं, ब्लैक। बाकी सभी को किससे करते हैं, रेड कलर से इंसर्ट। तो 61 हमारा इंसर्ट हो गया। अब हमारा आया 58। तो जब हम 58 को इंसर्ट करेंगे तो ब्लैक कलर का है, तो 58 इधर की साइड आएगा, लेफ्ट साइड, और कैसे कलर का होगा, रेड कलर का। कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। थर्ड आया, थर्ड के बाद 61 इधर ब्लैक कलर का है, इधर 58 रेड कलर का। तो अब क्या आया, 51। तो 51 कैसे कलर का आएगा, इधर आएगा 51, 58 से छोटा है क्योंकि। तो ये क्या हो गया, रेड रेड कॉन्फ्लिक्ट। तो रेड रेड कॉन्फ्लिक्ट होगा तो हम क्या चेक करेंगे, इस ये जो पेरेंट होगा, पेरेंट क्या है 51 का, 58 इसका सिबलिंग कुछ है ही नहीं, नल है। तो हम क्या करेंगे, अगर सिबलिंग नल है तो रोटेट करेंगे एंड देन रीकलर करेंगे। ठीक है, देन रीकलर। तो हमने रोटेट करा, इन तीनों को रोटेट करना है, किन्हीं 3 एलिमेंट को रोटेट करते हैं। तो अभी 3 है तो 3 को करेंगे। तो हम क्या करेंगे, 58 आया मिडिल, इधर आया 51 क्योंकि इससे छोटा है, और 61।
अब हमें रिकलर करना है, तो 51 तो जो हमारी न्यू नोड थी वो तो सेम उसी कलर की रहेगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 51 को सेम उसी कलर का रखेंगे। किस कलर की है? 51 हमारी रेड कलर की है, तो ये रेड की रहेगी। बाकी 58 और 61 इन दोनों के कलर को चेंज कर देंगे। 58 का कलर क्या था? रेड, तो ये कैसा हो जाएगा? ब्लैक। 61 का कलर क्या था? ब्लैक, इसको कैसा कर देंगे? रेड। ठीक है, अब हमारा इंसर्ट होएगा फोर्थ पे 32। अब हमें 32 इंसर्ट करना है, तो 58 इधर ही रहेगा। 51 से भी छोटा है वो, 51 से छोटा है तो इधर आएगा 32 रेड कलर से, और ये ऑलरेडी 61 है रेड कलर का। अब देखो यहाँ पे हम चेक करेंगे, रेड रेड कॉन्फ्लिक्ट हो गया, तो हम यहाँ पे चेक करेंगे 51 का सिबलिंग। 51 का सिबलिंग का कैसा कलर है? रेड कलर। तो हम सिंपली क्या करेंगे, कलर को चेंज कर देंगे, कलर रिकलर कर देंगे हम। ठीक है, तो ये कैसा हो जाएगा? 58 ऐसे ही रहेगा ब्लैक कलर का। 51 और 61 का कलर चेंज हो जाएगा, क्योंकि जो हमने इंसर्ट करी है नोड उसका कलर चेंज नहीं करना है, सिर्फ 51 और 61 का चेंज होगा। तो 51 कैसे कलर का हो जाएगा? ब्लैक। 61 भी कैसे कलर का हो जाएगा? ब्लैक। और ये कैसे कलर का रहेगा? 32 रेड कलर का। अब हमें इंसर्ट करना है 39, तो 39 कहाँ पे इंसर्ट होगा? 32 से बड़ा है, तो 39 कैसे कलर का होगा? रेड। यहाँ पे कैसा कॉन्फ्लिक्ट हो गया? रेड रेड कॉन्फ्लिक्ट। इसका सिबलिंग कौन है? 32 का सिबलिंग कोई नहीं है, नल है। तो अगर सिबलिंग नल है तो हम क्या करते हैं, पहले रोटेट करते हैं, उसके बाद रिकलर करते हैं। रोटेट एंड देन रिकलर। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, इसके बाद हम इसको रोटेट करेंगे। कौन कौन से एलिमेंट को रोटेट करेंगे हम? यहाँ से। तो हाँ, 58 अपनी पोजीशन पे रहेगा, 58 ब्लैक कलर का। अब क्या होगा, ये 3 एलिमेंट रोटेट करने हैं, तो 39 का चला जाएगा ऊपर। ठीक है, और इधर कौन सा आ जाएगा? 39 से छोटा 32, 39 से बड़ा 51, और इधर कैसा वो सेम रहेगा ब्लैक कलर। अब हमने रोटेट कर दिया, अब हमें इनकी कलर चेंज करना है। तो हमने इंसर्ट कौन सा करा था? 39, तो इसका कलर कैसा हो जाएगा? ब्लैक। इसका कैसा हो जाएगा? रेड और रेड। ठीक है, ये दोनों हमारे हो गए रेड कलर के। अब हमने इंसर्ट करना है 29, तो 29 जब हम इंसर्ट करेंगे तो 39 से छोटा है, 32 से भी छोटा है, तो किधर आएगा? इधर 29 रेड कलर का। अब हम इसके पेरेंट का सिबलिंग देखें, पेरेंट के कलर कैसा है? रेड 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 कॉन्फ्लिक्ट हो गया। पेरेंट के सिबलिंग का कलर चेक करेंगे कैसा है? रेड। तो अगर रेड होता है तो हम क्या करते हैं, सिंपली उसको रिकलर कर देते हैं। तो हम जब इसको रिकलर करेंगे तो इनका कलर तो सेम रहेगा 58 का, 58 हमारा सेम है। 58 कैसे कलर का हो गया? ब्लैक। 61 भी सेम अपनी फिक्स पोजीशन पे ब्लैक। अब हम क्या करेंगे, 39 का कलर चेंज होगा, क्योंकि ये चेक करना है। तो 39 का कलर कैसा हो गया? रेड। ठीक है, अब कैसा आएगा? 32, 32 का कलर कैसा हो गया? ब्लैक। जो न्यू नोड थी 29 वो सेम उसी कलर की रहती है, चेंज नहीं होगी। और ये जो 51 है इसका कलर भी कैसा हो जाएगा? ब्लैक, क्योंकि हमें सिबलिंग का भी कलर क्या करना है? चेंज करना है। तो ये बना हमारा क्या? रेड ब्लैक ट्री आर्बिट्री। और ये देखते हैं हम इसकी क्या है, कंडीशन सेटिस्फाई कर पा रहा है? कर पा रहा है, क्योंकि इसकी जो रूट नोड है वो ब्लैक कलर की है। और यहाँ से देखते हैं ब्लैक कलर कितने हैं इधर की तरफ, 2 ब्लैक कलर हैं लेफ्ट में। तो राइट में भी देखने हैं, राइट में कितने ब्लैक कलर हैं? 1 एंड 2, 2 ही ब्लैक कलर किस में है? राइट में। तो जो हमारी प्रॉपर्टी थी एक डिसेंडेंट वाली, डिसेंडेंट ब्लैक ट्री वाली, वो अभी हमारी क्या हो रही है? सेटिस्फाई हो रही है। तो ये क्या है हमारा? रेड ब्लैक ट्री। सिर्फ इसमें कलर करना और रोटेट करना है, और अपने पेरेंट को चेक करते जाना है। अब आता है हमारा बाइनोमियल हीप, नेक्स्ट टॉपिक। सेकंड टॉपिक है बाइनोमियल हीप की। बाइनोमियल हीप क्या होता है? बाइनोमियल हीप क्या होता है? ये कलेक्शन होता है बाइनोमियल ट्री का, यानी कि ट्रीज होंगे और वो आपस में क्या होंगे? कनेक्टेड होंगे। ठीक है, मीन हीप इन विच ईच नोड हैज़ ए वैल्यू लेसर देन द वैल्यू ऑफ इट्स चाइल्ड। इसमें क्या होगा? मीन हीप होगा, और जिसमें लेसर वैल्यू होगा अपने चाइल्ड से, यानी कि जो चाइल्ड होंगे उनसे उसकी वैल्यू लेस होगी। ठीक है, यानी कि पेरेंट की वैल्यू कम होगी और चाइल्ड की वैल्यू ज़्यादा होगी। किसमें? बाइनोमियल हीप में। एवरी बाइनोमियल ट्री इज इन द हीप मस्ट फॉलो द मीन हीप प्रॉपर्टी। तो वो किसकी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करनी चाहिए? मीन हीप की। जहाँ पे मीन हीप की प्रॉपर्टी हमने यूनिट 1 में पढ़ी थी, वो क्या कहती थी कि जो हमारा पेरेंट होगा, ये 1 है, तो जो हमारा पेरेंट होगा वो उसके चाइल्ड से क्या होगा? छोटा होगा। ऐसे ही 3, तो ये क्या होती है? ये मीन हीप थी, जिसमें क्या होगा? सिर्फ पेरेंट की वैल्यू देखेंगे, पेरेंट की वैल्यू अपने चाइल्ड से क्या होगी? छोटी होगी। तो बाइनोमियल हीप इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करती है।
इसमें कितने नोड्स होते हैं, 2 की पावर k नोड्स होते हैं, और जो इसकी हाइट होती है वो k होती है। द रूट हैज़ डिग्री k विच इज़ ग्रेटर देन जिसमें भी डिग्री k होगी उसकी क्या होगी, वो सबसे ज़्यादा रूट की डिग्री होगी, यानी कि वो ग्रेटर देन होगी सभी नोड से। अभी हम इसको एग्जांपल से देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं ये, तो ये क्या वैल्यू है, बी नोट। यहाँ पे देखेंगे, सपोज़ ये हमारा क्या है, बी नोट, तो नोड कितनी है, 0। अब यहाँ कितनी नोड होंगी, B0 और B0 मिलके कितनी नोड बनाएंगी, एक नोड, ठीक है, यानी कि B1। अब यहाँ ये बी नोट है, बी नोट है, क्या बन गया, B1। अब ये दो नोड से क्या बन गया, B1, इन दो नोड से क्या बन गया, B1, तो दोनों क्या हो गए, B2। अब B3 कैसे बनेगा, B2 प्लस B2 क्या हो जाएगा, B3। ये B2 है, ये भी B2 है, तो ये क्या हो गया, ये B3 हो गया। नेक्स्ट आता है हमारा जो मेन है हमारा इसमें बाइनोमियल हीप में, वो ये है क्वेश्चन की नंबर ऑफ नोड दे रखे हैं 13। तो 13 को हम बाइनरी नंबर में कैसे लिखते हैं, 8 4 2 1, ये हमारा फॉर्मेट होता है। तो 13 ऐड करके लाना है, तो 8 और 4 कितने हो गए, 12 और 1 13। यहाँ तक 13 हो गए। तो जहाँ जहाँ पे भी, यहाँ पे 8 है, यहाँ 4 है और यहाँ 2 है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 8 को क्या कर देंगे 1, 4 पे भी 1 और यहाँ पे 1, और ये क्या हो गया 0। तो ये आता है हमारा बाइनरी नंबर। 8 4 2 1 लिखते हैं और ऐड करके ऐसे नंबर देखते हैं कि 13 आ जाए। तो 8 को और 4 को ऐड करके 12 और 1 13, तो इनको तीन को ऐड करके हमारा 13 आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ यहाँ 1 रख देंगे और यहाँ पे 0। ये हमारा हो गया बाइनरी नंबर। तो ये क्या है, ये पीछे लास्ट से स्टार्ट करते हैं, तो ये बी नोट है, ये B1 B2 और B3, ठीक है, B3 तक। तो B1 हमारा है ही नहीं, वो 0 है, तो B3 को हम नहीं लेंगे। तो हम क्या करेंगे, अब ये लिख दिया मैंने 841। अब हम क्या करेंगे, B1 को नहीं ले रहे, तो हम क्या करेंगे, B0 को लेंगे, B2 को, B3 को। तो हमारे टोटल कितने होंगे, जो बेस होगा वो कितने का होगा, 3 का। इससे हमें पता चलेगा बेस कितना होगा, 3 का होगा, यानी कि रूट नोड 3 रूट नोड होंगी इसमें, B3 B2 और B0। तो रूट नोड हो गई ये तीनों। इससे हमें ये पता चल गया 3 रूट नोड है। अब हमें ये पता लगाना है कि हर एक लेवल पे कितने एलिमेंट्स हैं, कितने नंबर ऑफ नोड्स हैं। ये तो रूट नोड पे पता चल गया। अब हमें पता लगाना है कि ये कितने होंगे इस लेवल पे। तो हम क्या करेंगे, हम बी नोट है यानी कि 2 की पावर 0 है, तो 2 की पावर 0 पे कितने नोड्स हैं, 1 नोड्स हैं 0 पे, ठीक है। अब हम B2 पे चलेंगे, B2 पे कितने नोड्स हैं हम देखेंगे। तो अब 2 का स्क्वायर यानी कि कितने हो गए, 4 नोड्स। देखो यहाँ पे B की 0 पे कितने नोड्स, कितने लेवल है, एक ही लेवल है, तो आ गया ये एक लेवल। अब हमें B1 का कैलकुलेट, B2 का कैलकुलेट करना है, क्योंकि B1 तो है ही नहीं। तो जब हम B2 का कैलकुलेट करेंगे तो 2 का स्क्वायर करेंगे, यानी कि 4 नोड्स होने चाहिए। तो हम देखेंगे क्या 4 लेवल्स हैं, तो हम चेक करेंगे, 1 नोड, 2 नोड, 3 और 4, कितने नोड है, 4 नोड है। अब हम B3 पे चेक करेंगे कितने नोड होने चाहिए, B3 पे कितने होने चाहिए, 2 की पावर में 3, यानी कि 8 नोड्स, 1 2 3 4 5 6 7 और एक ये रूट नोड, ये क्या होगा 8। तो कितने नोड्स हैं, 8। हम ये भी पता लगा रहे हैं कि रूट जो हमारा सबसे फर्स्ट लेवल है उस पर कितने नोड्स हैं, वो हमने पता लगा दिए, कितने हैं 3, बी नोट B2 B3। अब हम ये भी पता लगा पा रहे हैं कि बी नोट पे कितने हैं लेवल हैं, B2 पे कितने नोड्स हैं और B3 पे कितने नोड्स हैं। हमने इससे लगा लिए टोटल नंबर ऑफ नोड्स। तो कितने हो गए, 8 और 4 12 और 1 13, टोटल कितने नोड्स होंगे 13, ठीक है। तो यही हमारा आ रहा था कि कितने दे रखे थे 13, हमने 13 के लिए बिल्ड कर लिया। अब हम चेक करेंगे कि इस लेवल पे कितने वो होंगे, कितने आई की वैल्यू होगी। तो आई की वैल्यू 0 है, इस पे आई की वैल्यू 1 है, आई की वैल्यू 2 है और आई की वैल्यू 3 है। तो हमारे पास क्या फॉर्मूला है, 3C0 यानी कि 1, 3C1 यानी कि 3, 3C2 यानी कि कितना हो गया 3, 3C3 1, यानी कि इस पे कितने एलिमेंट्स हो गए, 1 एलिमेंट्स। इस पे तो मैक्सिमम कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 और 3, 3 एलिमेंट्स। इस पे कितने हैं, 1 2 और 3, 3 एलिमेंट्स। इस पे कितने हैं, 1, ठीक है। ये हमारा होता है बाइनोमियल हीप। अब क्या क्या ऑपरेशन होते हैं बाइनोमियल हीप पे, और हमने बाइनोमियल हीप पे ये भी पढ़ा था कि जो हमारा क्या होगा, जो हमारा पेरेंट होगा वो चाइल्ड से छोटा होगा। तो इस पे तो पेरेंट है ही नहीं, तो ठीक है, यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई है। देखते हैं ये चाइल्ड है, क्या चाइल्ड की वैल्यू पेरेंट से बड़ी है, हाँ, क्योंकि चाइल्ड की वैल्यू पेरेंट की वैल्यू छोटी होनी चाहिए थी, तो यहाँ पे पेरेंट की वैल्यू छोटी है और चाइल्ड की बड़ी है। यहाँ पे भी हम चेक करेंगे तो 6, यानी कि पेरेंट की वैल्यू बड़ी है और चाइल्ड की वैल्यू छोटी है,
ठीक है, ये हमारा बाइनोमियल हीप। बाइनोमियल हीप में हम क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। इंसर्ट करने के लिए भी हमें कितना कॉम्प्लेक्सिटी लगेगी, log n। मिनिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए भी log n, डिलीट करने के लिए भी log n, मर्ज करने के लिए भी log n। लेकिन अगर हमें कोई बाइनोमियल हीप क्रिएट करनी है तो उसके लिए ऑर्डर ऑफ 1 लगेगी। ठीक है, अब हमारा PYQ में क्वेश्चन आया था, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसमें एक क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, प्रूव करना है कि ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल ट्री। बाइनोमियल ट्री की सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करानी है इस ट्री की हेल्प से। ठीक है, ये दे रखा है। तो हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या पढ़ी थी कि हम ये निकाल सकते हैं ना, B0 की वैल्यू B2 की, B3 की, फिर हम लेवल्स भी निकाल पा रहे हैं। तो हम फर्स्ट चेक करेंगे कितने ऑर्डर होंगे इसके, यानी कि 2 की पावर के। तो ये क्या होगा, 2 की पावर 0। तो 0 पे कितने नोड होंगे, इस पे कितने नोड है, एक, तो एक नोड है, सेटिस्फाई है कंडीशन। अब B2 पे, यानी कि 2 की पावर 2 पे, यानी कि हमें 2 की पावर के की टर्म्स में वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो अब क्या करेंगे, 2 की पावर 2 कितने होने चाहिए, 4 नोड्स। तो 1 2 3 4, 4 नोड से सेटिस्फाई है। B की पावर 3 यानी कि 2 की पावर 3 और A 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कितने हो गए, 8 नोड्स। तो हमारे प्रॉपर्टी 1 सेटिस्फाई है कि अगर ऑर्डर K है तो नोड्स भी कितने होंगे, 2 की पावर K में नोड्स होंगे। प्रॉपर्टी 2 ये कहती है ए बाइनोमियल ट्री ऑफ ऑर्डर के हैज़ हाइट के, हाइट कितनी होनी चाहिए, के हाइट होनी चाहिए। सपोज हाइट ऑफ द ट्री यानी कि लॉन्गेस्ट पाथ कितना है, देखो B0 का लॉन्गेस्ट पाथ खुद ही है, तो कितना हो गया, 1 नोड है तो हाइट कितनी हो गई, 0। अब ये चेक करेंगे इस पे B2 पे कितनी नोड है, 4, 1 2 3 4, तो 4 नोड है तो हाइट कितनी हो गई, 2। अब यहाँ पे कितने नोड है, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, हाइट कितनी हो गई, 3। ठीक है, अब ये हाइट हो गई, तो हम देखेंगे मैक्सिमम हाइट 0 है इस पर। अब इसमें 1 1 2, लेफ्ट में कितनी है, 2 है, और राइट में कितनी है, 1, तो मैक्सिमम कितनी हो गई, 2। तो आंसर क्या आ रहा है, 2, ये भी सही है। अब देखो 1 2, 2 इधर आ रहा है, 1 इधर आ रहा है, लेकिन 1 2 3, मैक्सिमम कितनी है, 3, तो मैक्सिमम कितनी आ गई, 3। तो हमने लॉन्गेस्ट प्रॉपर्टी 2 भी सेटिस्फाई कर दी। प्रॉपर्टी 3 क्या कह रही है कि आई की वैल्यू जब हम 1 रखेंगे तो वो इंटरनल नोड्स भी बताएगा कितने हैं, कि इस पे मैक्सिमम कितने नोड्स हैं, इस पे कितने नोड्स हैं, ये कितने। सपोज हमें B3 पे ही निकालना है, तो B3 के लिए हमारी आई की वैल्यू पहले 0 होगी, 1 2 3, तो ये आई की वैल्यू 0 है यहाँ पे, यहाँ 1, यहाँ 2 और यहाँ 3। तो हम क्या करेंगे, 1 के लिए कैलकुलेट करेंगे यहाँ, यानी कि आई की वैल्यू यहाँ पे चेंज करते जाएंगे। ठीक है, 3, B3 है तो 3 वैल्यू रखेंगे यहाँ सब पे, लेकिन ये आई की वैल्यू चेंज करते जाएंगे, पहले 0 है, फिर 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, तो इससे 1 नोड निकलेंगे, फिर 3 3 और 1। तो अब यहाँ देखेंगे क्या इतने ही निकल रहे हैं, हाँ फर्स्ट पे 1 नोड है, फिर 3 नोड है, फिर 1 2 3 3 नोड है, एंड देन 1 नोड है। तो ये क्या कर रही है, हमारी प्रॉपर्टी 3 भी सेटिस्फाई हो रही है। तो हमने क्या कर दिया, प्रूव कर दिया सारी प्रॉपर्टी बाइनोमियल ट्रीज़ की। अब हमारा आता है यूनियन, कि हमें यूनियन कैसे करना है बाइनोमियल हीप का। तो इसके लिए कंडीशन है, हम देखेंगे डिग्री ऑफ एक्स किसकी, सपोज ये है, ये एक्स होगा, ये उसका नेक्स्ट ऑफ एक्स होगा, एक्स का नेक्स्ट ये है। ठीक है, तो हम देखेंगे डिग्री ऑफ एक्स कि एक्स की डिग्री क्या है। अगर वो इक्वल नहीं है तो हम सीधे क्या कर देंगे, पॉइंटर को मूव कर देंगे। अब हम चेक करेंगे अगर डिग्री और नेक्स्ट की डिग्री दोनों इक्वल हैं तो नेक्स्ट के सिबलिंग की डिग्री चेक करेंगे, क्या नेक्स्ट के सिबलिंग की डिग्री भी सेम है। अगर सेम है तब भी हम पॉइंटर को अहेड कर देंगे, यानी कि 2 कंडीशन में आगे करना है पॉइंटर को। अगर x की वैल्यू नॉट इक्वल टू नेक्स्ट ऑफ x है, और अगर x की वैल्यू नेक्स्ट ऑफ x के भी इक्वल है और सिबलिंग ऑफ x के भी इक्वल है, तो अहेड कर देंगे। अब अगर क्या हुआ, अगर डिग्री ऑफ x इक्वल्स टू डिग्री ऑफ नेक्स्ट x तो है, लेकिन सिबलिंग ऑफ नेक्स्ट x नहीं है, तो हम उसकी की वैल्यू चेक करेंगे। जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं इसको, ये हमें एक फर्स्ट दे रखा है हीप, ये सेकंड हीप दे रखा है, अब हमें ज्वाइन करने हैं, यूनियन करना है। तो यूनियन ही करना है ना फर्स्ट पे, तो हम यूनियन के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, वो चेक करेंगे। तो ये क्या हो गया, ये फर्स्ट हीप हो गया, ये सेकंड हो गया। अब हमें क्या करना है, इनका यूनियन करना है। तो यूनियन कैसे करेंगे, हम सबसे पहले इनको शॉर्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम इनको ऑर्डर में लिखेंगे, 12 और 18। तो पहले लिखेंगे, दोनों को ऐड करने के लिए 12 ऐड कर देंगे, इससे 12 ऐड हो गया, फिर 18, फिर 3 और 27, फिर क्या ऐड करेंगे, 3 के बाद 7, यहाँ 7 ऐड हो जाएगा 25, और फिर ये सेम चलेगा जैसे हम यहाँ करते हैं इन दोनों को ऐड करने के लिए। दे आर 2 ट्रीज, दीज 2 ट्रीज़ को हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनके ऑर्डर में अरेंज कर देंगे। तो पहले हीप था, 12 और 18 को ऐड कर दिया,
पहले 12 आएगा क्योंकि छोटा एलिमेंट है, उसके बाद 18 आएगा। अब इन दोनों में चेक करेंगे 7 है या 3 है, तो 3 छोटा है तो 3 को ऐड कर देंगे, ठीक है, या 7 को। तो 7 और 3 दोनों में से किसी को भी, अब उसके बाद 15 को ऐड करेंगे और 6 को। हमने ये ऐड कर दिया। अभी सिंपल ऐड करा है, बस एक एक एरे बनाई है, यानी कि एक ट्री बनाया है दोनों को ऐड करके। अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे 12 एलिमेंट से। तो 12 एलिमेंट हमारा एक्स हो गया, ये हमारा नेक्स्ट ऑफ एक्स हो गया, और ये हमारा सिबलिंग हो गया, सिबलिंग ऑफ नेक्स्ट ऑफ एक्स, क्योंकि ये इसका एक्स का सिबलिंग है। तो ये चेक करेंगे क्या एक्स का जो डिग्री है, यानी कि डिग्री का मतलब है ये जो नोड कनेक्टेड होते हैं वो, क्या इसकी डिग्री और इसकी डिग्री सेम है? हाँ, दोनों की डिग्री सेम है, ना इस पे कोई चाइल्ड है ना इस पे कोई चाइल्ड है। तो हम क्या करेंगे, अगर दोनों की डिग्री सेम है, सेम नहीं होती तो हम मूव कर जाते, लेकिन अभी डिग्री क्या है दोनों की, सेम है, तो हम क्या चेक करेंगे, उसके सिबलिंग की डिग्री। अब सिबलिंग की डिग्री क्या है, 7 की डिग्री तो कितनी हो गई, अलग है ना, इसकी 0 हुई तो इसकी कितनी डिग्री हो गई, 1। तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई। तो ये थर्ड कंडीशन में आएगा कि अगर डिग्री ऑफ एक्स डिग्री ऑफ नेक्स्ट एक्स के तो इक्वल है, लेकिन डिग्री ऑफ सिबलिंग के इक्वल नहीं है, तो हम क्या चेक करेंगे, की वैल्यू चेक करेंगे। यानी कि ये दोनों तो सेम हो गई, लेकिन ये वाली वैल्यू क्या हो गई, इसकी डिग्री कम हो गई। तो हम क्या चेक करेंगे, इसकी और इसकी वैल्यू, 12 बड़ा है या 18 बड़ा है। तो हमारा क्या बड़ा है, 18 बड़ा है, यानी कि नेक्स्ट ऑफ एक्स बड़ा है। तो हम यहाँ चेक करेंगे, अगर हमारा नेक्स्ट ऑफ एक्स बड़ा होता है तो हम क्या कर देते हैं, नेक्स्ट ऑफ एक्स को रिमूव कर देते हैं रूट से और अटैच कर देते हैं एक्स पे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा क्या बड़ा है, नेक्स्ट ऑफ एक्स बड़ा है, यानी कि ये वाली वैल्यू बड़ी है। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से रिमूव करेंगे 18 को, और ये इस पे अटैच कर देंगे 12 पे। तो हमने यहाँ पे क्या करा, 12 पे 18 को अटैच कर दिया सिंपली, और फिर यहाँ से रिमूव कर दिया 18 को। 18 पे किसको अटैच, 12 पे किसको अटैच कर दिया, 18 को, और 18 को यहाँ से रिमूव कर दिया। हमने कौन सी अप्लाई करी थी एल्गोरिथम, डिग्री ऑफ एक्स डिग्री ऑफ नेक्स्ट एक्स के तो इक्वल है, लेकिन डिग्री ऑफ सिबलिंग एक्स के इक्वल नहीं है, नहीं होती है, तो हम इसको रिमूव करते हैं नेक्स्ट ऑफ एक्स को, और उसको 12 पे ऐड कर देते हैं। हमने 12 पे वो ऐड कर दिया। अब हमारा पॉइंट एक्स इस पे आ गया, नेक्स्ट ऑफ एक्स इस पे आ गया, और सिबलिंग इस पे आ गया। अब हम चेक करेंगे क्या इसकी डिग्री और इसकी डिग्री सेम है। हाँ, दोनों पे एक एक एलिमेंट है, 12 पे भी एक एलिमेंट है, 7 पे भी एक एलिमेंट है, तो इक्वल है। क्या सिबलिंग की भी वैल्यू इक्वल है? हाँ, एक्स, इसमें भी 2 एलिमेंट है, तो एक्स की भी सेम हो गई, नेक्स्ट ऑफ एक्स की भी और सिबलिंग की भी। तो हम यहाँ चेक करेंगे, तीनों की सेम होती है, एक्स की भी सेम है, नेक्स्ट डिग्री ऑफ नेक्स्ट की भी सेम है, और डिग्री ऑफ सिबलिंग की भी सेम है। तो हम कुछ नहीं करेंगे, सिंपल पॉइंटर को मूव कर देंगे। तीनों की सेम हो गई, तो हम क्या करेंगे, 12 पे से हट के वो पॉइंटर किस पे आ जाएगा, एक्स की वैल्यू किस पे आ जाएगी, अब पॉइंटर 7 पे आ जाएगा। अब 7 से स्टार्ट करेंगे, ये एक्स की, ये अब हमारा शॉर्ट हो गया, इतना इतना अलग कर दो। अब हम क्या करेंगे, एक्स ये हो गया, नेक्स्ट ऑफ एक्स ये हो गया एन, और ये सिबलिंग ऑफ नेक्स्ट ऑफ एक्स हो गया। अब हम चेक करेंगे क्या इसकी और इसकी डिग्री सेम है, दोनों की डिग्री सेम है। अगर दोनों की डिग्री सेम है तो हम इसकी चेक करेंगे क्या इसकी डिग्री सेम है, नहीं, इस पे एक एक एलिमेंट है, इस पे 2 एलिमेंट है, तो सिबलिंग की वैल्यू सेम नहीं है। अगर सिबलिंग की वैल्यू सेम नहीं होती तो हम इन दोनों की कंपैरिजन करते हैं, बड़ा कौन सा है, 7 बड़ा है या 3, तो 7 बड़ा है। तो हम एल्गो के अकॉर्डिंग, अगर हमारी की वैल्यू बड़ी हो जाती है, एक्स की वैल्यू बड़ी हो जाती है, तो हम क्या करते हैं, रिमूव करते हैं के को रूट नोड से, और वो अटैच करते हैं नेक्स्ट ऑफ एक्स पे। तो अगर ये बड़ा होता है ये वाली वैल्यू, तो हम इस जो बड़ी वैल्यू होगी उसको रिमूव करेंगे, तो हम इसको रिमूव करते और इसको किस पे अटैच करते, 7 पे। लेकिन अब हमारा बड़ा क्या हो गया, 7, तो अब हम 7 के पूरा जो नोड है इसको रिमूव करेंगे, और इसको किस पे अटैच करेंगे, 3 पे। तो हमने क्या करा, एच ऐसे ही रखा, 12/80 हमारा शॉर्टेड था। अब हमने क्या करा, 7 को किस पे अटैच करना था, 7 अब 25 को, तो 7 25 को उठाया और 3 पे अटैच कर दिया, और 37 इधर। ठीक है, अब इतनी प्रॉब्लम सॉल्व अभी हमें देखना नहीं है। अब हम अगेन अप्लाई करेंगे। अब हमारा किस पे है, एक्स इस पे है, नेक्स्ट ऑफ एक्स इस पे है, सिबलिंग इस पे है। तो हम चेक करेंगे एक्स की वैल्यू, जितने एलिमेंट्स इधर है क्या इक्वल है, हाँ, एक दो दो एलिमेंट्स इधर है तो दो ही इधर है, कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। क्या सिबलिंग का भी वैल्यू एलिमेंट्स उतने हैं, नहीं, तो यहाँ कंडीशन डिससेटिस्फाई हो गई। तो अगर सेटिस्फाई हो गई डिससेटिस्फाई, तो हम चेक करेंगे इसकी वैल्यू बड़ी है या इसकी वैल्यू बड़ी है। तो 15 की वैल्यू बड़ी है, जिसकी वैल्यू बड़ी होती है उसकी पूरी नोड को हम रिमूव कर देते हैं और उसको इस पे अटैच कर देते हैं 3 पे। तो हम क्या करेंगे, 12/18 ऐसे ही लिखा, 3 पे हम अटैच करेंगे किसको, 15 28 32 और 41। तो 3 लिखा, 15 28, ये पूरा एज इट इज़ उठाया है यहाँ रख दिया, और इस अपनी प्रॉपर्टी अपने एलिमेंट्स इसने खुद स्टोर कर लिए। ये हमारी क्या हो गई, बाइनोमियल हीप।
ठीक है, उसका यूनियन सिर्फ वही लिखा है जो अभी पढ़ा है। अगर ये चेक करना है डिग्री ऑफ एक्स नहीं इक्वल है तो मूव करना है, अगर तीनों इक्वल है तो भी मूव करना है। सिर्फ हमें कब चेक करना है, अगर डिग्री ऑफ एक्स और डिग्री ऑफ नेक्स्ट एक्स तो इक्वल है लेकिन सिबलिंग इक्वल नहीं है तो हम क्या चेक करेंगे, दोनों एलिमेंट। ठीक है, तो ये होता है हमारा यूनियन। नेक्स्ट पढ़ते हैं बी ट्री कि बी ट्री क्या होता है। नेक्स्ट आता है हमारा बी ट्री। बी ट्री क्या होता है, बी ट्री एक बैलेंस्ड एमवे ट्री होता है। ये जनरलाइजेशन होता है बाइनरी सर्च ट्री का, जिसमें मोर देन वन की होगी और उसके दो चिल्ड्रन होंगे। अभी एक्सप्लेन करूँगी कि ये कैसे करना है। ठीक है, ये क्या करता है, ये सॉर्टेड डेटा को मेंटेन करता है। जितनी भी लीफ नोड होंगी वो सारी एक ही लेवल पे होंगी, ऐसा नहीं होगा इधर लीफ नोड यहाँ पे और इधर लीफ नोड इस लेवल पे हो गई। यहाँ दोनों सेम लेवल पे लीफ नोड होंगी। बी ट्री ऑफ ऑर्डर एम हैज़ फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़। कुछ प्रॉपर्टीज़ होते हैं जैसे एवरी नोड हैज़ मैक्सिमम एम चिल्ड्रन। जितना लेवल होगा उसका दिया होगा, अगर एम की वैल्यू एम दी हुई है तो उसके चिल्ड्रन भी कितने होंगे, एम ही होंगे। और मिनिमम चिल्ड्रन कितने होंगे, लीफ 0 हो सकती हैं और रूट कितने हो सकते हैं, 2। ठीक है, इंटरनल नोड्स को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, m/2 को, और जो बाकी की नोड्स हैं उनको कैसे करते हैं, m/2 - 1। ठीक है, अभी एक्सप्लेन करूँगी कि कैसे करना है। सपोज हमें इंसर्शन करना है। ठीक है, क्वेश्चन यही आता है कि इंसर्ट करके दिखाना है बी ट्री में। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्रिएट करेंगे बी ट्री को किस ऑर्डर की, 3 की। दिया हुआ होगा कि ऑर्डर 3 की करनी है, 4 की, 5 की। तो सपोज हमें 3 की करनी है तो हम क्या करेंगे, एम की वैल्यू हमारी 3 हो गई, जितनी ऑर्डर की करनी होगी वही हमारी क्या हो गई, 3। तो ऑर्डर 3 हो गया। तो मैक्सिमम नंबर चिल्ड्रन कितने हो सकते हैं, जितनी एम की वैल्यू है उतनी। मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन हो सकते हैं ये, लेकिन चिल्ड्रन होते हैं ये इसका चिल्ड्रन है, ये इसका चिल्ड्रन है। ये कितने हो सकते हैं, 3, ये चिल्ड्रन है। ये एक चिल्ड्रन हो गया, सेकंड ये 3। लेकिन कीज़ कितनी हो सकते हैं, यानी कि इसके अंदर वैल्यू, इसके अंदर वैल्यू, ये वैल्यूज़ होती हैं। इसके अंदर कितनी वैल्यूज़ हो सकती हैं, 2 वैल्यूज़ हो सकती हैं, यानी कि m-1। तो हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। ये क्वेश्चन है, हमें इसका बी ट्री कंस्ट्रक्ट करना है। ऑर्डर हमें 4 दे रखा है। ठीक है, अगर हमें ऑर्डर 4 दे रखा है तो कीज़ की वैल्यू कितनी होगी, चिल्ड्रन तो हमारे कितने होंगे, चिल्ड्रन हमारे जितनी वैल्यूज़ हैं उतने हो सकते हैं, 4 चिल्ड्रन हो सकते हैं। लेकिन कीज़ कितनी होंगी, कीज़ सिर्फ 3 होंगी। ठीक है, कीज़ का मतलब होता है ये वाली वैल्यू। सपोज़ ये है तो ये हमारी हो गई कीज़, इसके अंदर 1 2 3 ये कीज़ हैं। लेकिन चिल्ड्रन क्या होंगे, ये इसका 1 चिल्ड्रन हो गया, ये इसका 2 चिल्ड्रन हो गए, ये इसका 3 चिल्ड्रन हो गए। ये कीज़ होंगे जो इसके अंदर एलिमेंट स्टोर होंगे, और ये क्या होंगे, चिल्ड्रन होंगे। तो कीज़ कितनी होंगी, m-1 यानी कि 3, और चिल्ड्रन कितने होंगे, 4। तो अब हमें इंसर्ट करना है सबसे पहले 3। तो 3 इंसर्ट करेंगे हम। कीज़ कितनी स्टोर करा सकते हैं, 3। तो पहले ही हमने बना लिया 3 का, कि इससे ज़्यादा हम स्टोर नहीं करा सकते। तो 3 आया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम इसे स्टोर कर सकते हैं। फिर 5 आया, उसके बाद 5 को स्टोर कर सकते हैं। देन 21। फिर 9 आया तो 9 3 5 इसके मिडल में स्टोर होगा, शॉर्टेड ऑर्डर में होता है क्योंकि ये। तो 9 इसमें होगा, तो लेकिन 4 पे तो प्रॉपर्टी वायलेट हो गई, क्योंकि हम कितने स्टोर करा सकते हैं, 3 वैल्यू स्टोर करा सकते हैं इसके अंदर। तो जैसे ही 9 आया, प्रॉपर्टी वायलेट हो गई, तो ये स्प्लिट हो जाएगा। और ये स्प्लिट होकर ये इसमें से क्या हो जाएगा, स्प्लिट हो गया अभी। तो मिडल वाली वैल्यू जो होगी, ये दोनों तो कोने वाली वैल्यू है, या तो 5 या 9, इनमें से क्या बनेगा, पेरेंट। तो पेरेंट बना 5, 5 हमने क्या बना दिया, पेरेंट। तो स्टोर थी। अब 5 से जो छोटी वैल्यूज़ है वो इसके इधर साइड आएंगी, 3। 5 से जो बड़ी वैल्यूज़ है 9 वो इधर आ गए, और 21 अलग चला गया। अभी जाएगा नहीं, लेकिन कैसे करेंगे देखेंगे। तो 5 इधर आ गया, 5 इधर आ गया, तो हम चेक करेंगे 3 तो इससे छोटा है तो 3 इधर रहेगा। लेकिन 5 से बड़ा कौन कौन है, 9 और 21, तो इधर हो गए स्प्लिट होने के बाद। अब देन आया हमारा 1 तो हम 1 किस में स्टोर करेंगे, 5 देखेंगे, 5 से छोटा है तो छोटा किधर जाएगा, इधर की तरफ, तो 1 स्टोर हो गया इधर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर आया 2, तो जब हम 2 स्टोर करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 और 3 के बीच में स्टोर होगा, 2 स्टोर हो गया, ये भी होगा। अब आया 7, तो 7 5 से बड़ा है, 5 से बड़ा है तो किधर स्टोर होगा, राइट में, तो स्टोर हो गया 7। फिर आया 13, तो 13 किधर होगा, 5 से बड़ा है, तो 13 9 के और 21 के बीच में स्टोर होगा 13। तो जैसे ही हमने यहाँ स्टोर करा तो प्रॉपर्टी वायलेट हो गई, क्योंकि हम 3 एलिमेंट्स स्टोर करा सकते थे। तो अब हम क्या करेंगे, हम इसको स्प्लिट करेंगे, तो 9 क्या हो जाएगा, पेरेंट हो जाएगा। तो 9 चला जाएगा ऊपर, किसके पास, 9 पेरेंट हो गया, तो यहाँ कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे 5 के बाद। तो ये पेरेंट हो गया, 5 के बाद क्या आ गया, 9। ठीक है,
अब 1 2 3 इधर रहेगा, क्योंकि 1 2 3 ऑलरेडी इधर था। अब 7 31 और 21 ये अलग हो जाएंगे, 7 अलग हो जाएगा और 13 और 21 अलग हो जाएंगे। तो 7 हो गया अलग, क्योंकि वो बीच में से स्प्लिट हुआ है ना, तो 7 अलग हो जाएगा, 31 और ये अलग हो गए। अब हमने 10 स्टोर कराया, तो 10 9 से बढ़ाया तो इधर स्टोर होगा 10 स्टोर हो गया। अब आया हमारा 12, तो जब हम 12 स्टोर कराएंगे तो 9 से बढ़ाया, तो यहाँ पे स्टोर होगा 10 के बाद, तो 10 के बाद ये स्टोर हो गया। तो अब इसकी वजह से ये स्प्लिट होगा, तो स्प्लिट होने के बाद तो अब यहाँ पे क्या हो गया, 12 स्प्लिट हो गया, तो 12 क्या चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, पेरेंट हो जाएगा। और 12 के लाइट जो हमारा क्या होगा लेफ्ट हैंड साइड में है वो अलग स्प्लिट हो जाएगा, और 13 और 21 एक जगह आ जाएंगे, 13 और 21 एक जगह आ गए। और 10 किसके साथ चला गया, 7 के साथ। तो ये हमारी बन गई क्या, इतना। अब क्या करेंगे, अब हम करेंगे इंसर्ट करेंगे 4 को, तो 4 को इंसर्ट करने के लिए हम चेक करेंगे 5, 5 से छोटा है तो इधर की साइड आएगा, तो इधर कहाँ कहाँ पे ऐड करेंगे, 3 के बाद हमने 4 ऐड कर दिया। अब हम देखेंगे 4 एलिमेंट हो गए, जबकि हमारे सिर्फ 3 ही रहने थे। तो हम क्या करेंगे, इसको स्प्लिट कर देंगे 2 को, ठीक है, यानी कि सेकंड एलिमेंट को स्प्लिट कर देंगे। तो जब हम स्प्लिट करेंगे तो ये 2 कहाँ पे चला जाएगा, इसके पेरेंट पे, तो 2 आ गया, फिर 5 9 और 12। अब हम क्या देखेंगे, ये फिर यहाँ पे 4 एलिमेंट बन गए, तो अगेन हमें स्प्लिट करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास 3 ही रखने हैं। तो जब हम इसको स्प्लिट करेंगे तो 5 से ये स्प्लिट होगा, तो क्या होगा, 5 इसका राइट चाइल्ड बनेगा और 9 और 12 इसके लेफ्ट। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये 5 आ गया, 5 के बाद हम चेक करेंगे 2, 2 किधर आना है, इसके लेफ्ट पे, तो लेफ्ट पे आ गया। 9 कहाँ पे आना है, इसके राइट पे, तो राइट पे आ गया। और 9 के भी राइट पे क्या आना है, 12। तो हम क्या करेंगे, ये हमारा स्प्लिट हो गया 2 और 9, 2 पे क्या कनेक्ट होगा हमारा 1, 2 के लेफ्ट में क्या होगा 3 और 4, क्योंकि 2 से बड़े हैं। और 9 से छोटा क्या हो गया 7 और 8, 9 से बड़े क्या हो गए 10 और 13 और 12। तो ये क्या बन गया हमारा, यहाँ पे बी ट्री ऐसे कंस्ट्रक्ट करते हैं। हम स्प्लिट क्यों कर रहे थे, क्योंकि हमने ये देखा कि m की वैल्यू 4 गिवन है, तो हमारे चिल्ड्रन 4 ही हो सकते हैं, चिल्ड्रन 4 हो सकते हैं, यानी कि कीज़ इसके अंदर हम सिर्फ 3 स्टोर करा सकते हैं, m-1। तो m-1 यानी कि 3 वैल्यू स्टोर करा सकते हैं। जैसे ही 4th वैल्यू आएगी, कोई भी आए, हम उसको स्प्लिट कर देंगे। तो ये होती है हमारी बी ट्री। नेक्स्ट आता है हमारा स्किप लिस्ट। कि स्किप लिस्ट क्या होता है, स्किप लिस्ट एक डेटा स्ट्रक्चर है जो अलाउ करता है जिससे हम फास्ट इंसर्शन हो, डिलीशन हो, सर्च ऑपरेशन हो। और ये क्या करता है, मल्टीपल लेवल्स को, जैसे लिंक लिस्ट में हम मल्टीपल लेवल्स होते हैं, इसमें भी हम ये मल्टीपल लेवल्स को मेंटेन करता है। अब हम यहाँ पे देखेंगे हमारे एलिमेंट क्या क्या है, 5 10 15 20 25 30, ये हमारी एरे है। तो हम कैसे लिखेंगे, -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक लिखेंगे, और उसके अंदर पहले सारे एलिमेंट इंसर्ट करा लेंगे, 5 10 15 20 25 करा लिए। अब हम अपनी हमारी विषय की हम कितने भी गैप ले सकते हैं अपनी इच्छा के अनुसार। तो हम क्या करेंगे, 5 लेंगे, 5 से 10 है तो हम एक एक का गैप लेंगे 1 डिजिट का। तो हमने 1 1 का गैप लिया, 1 छोड़ दिया, तो नेक्स्ट एलिमेंट क्या आया 10, फिर हमने 15 छोड़ दिया, क्या आया 20, फिर हमने 25 छोड़ दिया, कितना एलिमेंट 30, फिर 35 छोड़ दिया 40। अब हमने एक एक छोड़ा था, अब हम फिर अगेन 10 को छोड़ेंगे, क्योंकि हमें एक एक छोड़ना है। तो हम 10 को करेंगे तो कितना आएगा 20, फिर हम 30 को छोड़ेंगे, कितना आएगा 40, फिर हमें एक एलिमेंट छोड़ना है तो हम 20 को छोड़ेंगे, क्या बन जाएगा 40, यानी कि -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक 40 एलिमेंट। तो ये क्या होगा, ये होती है स्किप लिस्ट, इसकी वर्किंग होती है। ये क्या होती है, ये एक प्रोबेबिलिस्टिक डेटा स्ट्रक्चर होता है जो कि लिंक लिस्ट की हायरार्की को फॉलो करता है। और इसके जो नंबर ऑफ़ लेवल्स होते हैं वो होते हैं log base 2 of n। तो ये होती है हमारी स्किप लिस्ट। देन आता है फिबोनाची हीप। फिबोनाची हीप क्या होता है, फिबोनाची हीप एक हीप डेटा स्ट्रक्चर होता है, और ये कलेक्शन होता है ट्रीज़ का, यानी कि इसमें सिर्फ एक ट्री नहीं होगा, ये कलेक्शन होगा ट्रीज़ का। तो डीज ट्रीज आर मिनिमम हीप ऑर्डर, ये मीन हीप ऑर्डर में होंगे, यानी कि जो पेरेंट है वो हमेशा स्मॉलर देन होगा या इक्वल टू होगा चिल्ड्रन के। जैसे हमने किस में पढ़ा था, बाइनोमियल हीप में, कि जो हमारा पेरेंट था वो क्या हो रहा था, हमेशा छोटा हो रहा था चिल्ड्रन से। ऐसे ही फिबोनाची हीप में क्या होगा, ये भी मीन हीप ऑर्डर को फॉलो करेगा, और जिसमें पेरेंट जो है वो हमेशा स्मॉलर देन होगा या इक्वल टू होगा चिल्ड्रन से। ईच नोड, हर नोड के पास क्या स्टोर करेगी, एक की वैल्यू होगी, डिग्री होगी और मार्क होगा, ठीक है, किसके अंदर, फिबोनाची के अंदर।
जैसे यहाँ से देखते हैं ये है, तो क्या होगी, मिनिमम वैल्यू होगी किस पे, पेरेंट की। ठीक है, अब इसकी ये एक पूरा अलग स्ट्रक्चर है, ये एक अलग ट्री है, ये अलग ट्री है और ये अलग ट्री है। तो इस ट्री में देखेंगे ये इसकी जो 3 वैल्यू है वो 18 से भी छोटी है, मतलब अपने चिल्ड्रन से छोटी है पेरेंट की वैल्यू। ऐसे ही अगर हम इसको देखें तो 39 18 इससे छोटी है 39 से। ऐसे ही ये अलग अलग है, तो ये क्या होगा, 24 किससे छोटा है, अपने चाइल्ड से, 26 से भी और 46 से भी। तो ये होता है हमारा फिबोनाची हीप। और मिनिमम वैल्यू कौन सी है इसमें, 23, 7, 3 या 17, तो मिनिमम कौन सी है, 3। तो ये हो गई हमारी मीन हीप। अब हमारा लास्ट टॉपिक आता है ट्राई। ट्राई क्या होता है, द ट्राई डेटा स्ट्रक्चर इज़ यूज टू स्टोर ए सेट ऑफ कीज रिप्रेजेंटेड एज स्ट्रिंग्स। ये क्या करता है, ये स्ट्रिंग को स्टोर करता है, यानी कि ये क्या हो गया, ये सेट ऑफ कीज़ को स्टोर करेगा, लेकिन वो कैसे रिप्रेजेंट होंगी, स्ट्रिंग्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट होंगी। ये एक ट्री लाइक डेटा स्ट्रक्चर होता है और इसमें 3 टाइप्स के ट्री होते हैं ट्राई। तो जो क्वेश्चन में आता है ऐसे आता है कि ये स्टैंडर्ड ट्राई से सॉल्व करो, इसको कॉम्प्लेक्स ट्राई से, इसको सफिक्स से। तो तीनों टाइप्स पढ़ने हैं, क्योंकि ज़्यादातर कॉम्प्लेक्स ट्राई से आता है, लेकिन स्टैंडर्ड और सफिक्स का भी पूछा गया है। तो हम किससे करेंगे, तीनों से सॉल्व करेंगे। तो हम पहले देखते हैं स्टैंडर्ड ट्राइज। स्टैंडर्ड ट्राइज क्या होता है, तो हमें एस की वैल्यू है बियर, बेल, बिग, बग, स्टॉप और स्टॉक। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक नल नोड, स्टार्टिंग की जो नोड होगी वो नल होगी। ठीक है, नल से हमें क्या बनाना है, बियर। हम यहाँ पे देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, हमारे पास है बियर, बेल, बिग, बग, स्टॉप और स्टॉक। तो हम क्या करेंगे, एक क्रिएट करेंगे, ये होगी नल नोड। अब इसके लेफ्ट में क्या आना चाहिए, बियर। तो हम एक बियर कंप्लीट करेंगे, BEAR। ये कौन सा मेथड है, ये स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड पढ़ रहे हैं पहले। अब ये हमने क्रिएट कर लिया BEAR। अब हम क्या करेंगे, BELL, बी ऑलरेडी है, ई भी ऑलरेडी है, तो डबल एल, एक एल और एक एल क्रिएट हो गया, ये भी हो गया, ये भी। अब आएगा बिग, तो बी ऑलरेडी है, लेकिन बी के बाद इधर ई है, तो हमें क्या क्रिएट करना है, बिग, BI और G, ये क्रिएट हो गया बिग। अब बग, तो बी ऑलरेडी है, UG, बग। देन स्टॉप, स्टॉप कहाँ से क्रिएट होगा, नल से ही, क्योंकि अलग सीरीज है अभी। तो S फिर TOP, तो ये हमारा हो गया स्टॉप। अब क्या आना चाहिए, स्टॉक, STO सेम है, तो इधर क्या आएगा, C और इधर क्या आएगा, K। ये हमारी होती है स्टैंडर्ड वे, कि हम स्टैंडर्ड में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखते हैं इससे हमें क्या बना, BEAR। तो इससे हमें क्या मिला, BEAR स्ट्रिंग। इससे हमें क्या मिली, BELL। इधर से BIG, बिग। यहाँ से BUG, बग। इधर से STOP, स्टॉप। और यहाँ से STOC के स्टॉक। तो ये हमारा क्या हो गया, स्टैंडर्ड। ये हमारा स्टैंडर्ड वे हो गया जो हमने यहाँ पे क्रिएट करा है, जिसका वर्स्ट केस क्या है, ऑर्डर ऑफ n। अब हमें सेकंड टाइप पढ़ना है, कॉम्प्रेस्ड। सेकंड टाइप है कॉम्प्रेस्ड, तो वो देखते हैं। तो कॉम्प्रेस्ड टाइप्स में क्या होगा, सेम वही था स्टैंडर्ड वे, लेकिन हम इसको कॉम्प्रेस्ड करके लिख लेंगे। जैसे BE के बाद हमारा कुछ यूज़ में नहीं है ना, तो हम इन दोनों को एक जगह लिख सकते हैं, AR को। तो BEAR हमने एक जगह लिख लिया। ऐसे ही E के बाद इधर भी कोई यूज़ में नहीं है, तो हम क्या लिख सकते हैं, डबल L। यहाँ पे देखते हैं, ये तो कुछ भी यूज़ में नहीं है, मतलब किसी से भी कनेक्टेड नहीं है। जो अनकनेक्टेड है उनको एक साथ लिख सकते हैं। IG अनकनेक्टेड है, तो IG को एक साथ लिख लिया। ऐसे ही ये भी अनकनेक्टेड है, तो हमने एक साथ लिख लिया ULL। लेकिन यहाँ देखेंगे तो STO एक साथ कनेक्टेड है आपस में, तो STO एक साथ लिखा, लेकिन O से ही सेपरेट हो रहे हैं। C के अलग हो रहा है और P अलग हो रहा है, तो O से सेपरेट हो रहे हैं, तो C के अलग लिखा और P अलग लिखा। तो यह होता है कंप्रेस, यानी कि शॉर्ट में लिखना, कॉम्प्लेक्स करके लिखना। तो जो कनेक्टेड है आपस में उनको लिखना है। जैसे B से कनेक्टेड क्या क्या है, E और I, तो E और I अलग अलग जाएंगे, और E और I और J एक साथ कनेक्टेड है, तो I और J एक साथ जाएंगे। तो ये होता है कॉम्प्रेस्ड। देन आता है सफिक्स, थर्ड टाइप। सफिक्स में क्या होगा, हम पीछे से लिखेंगे A लिखा हमने, उसके बाद AN, उसके बाद AN क्रिएट हो गया ANA,
उसके बाद NA, उसके बाद AN, उसके तो हम नंबरिंग दे देंगे 0 1 2 3 4 5। तो ये 0 फिर 1 2 3 4 5 ऐसे ही हमारी 5 बनेंगी, 6 बनेंगी। तो 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या है A, तो हम नल नोड है, नल नोड से A को कनेक्ट करेंगे और डॉलर से उसको ख़त्म कर देंगे। ये हमारा बन गया A। ठीक है, A बन गया यहाँ से। अब हमें बनाना है AN, तो हम क्या करेंगे, अगर इधर से बनाएं तो AN क्रिएट हो गया। ये क्या बन गया इससे, AN यानी कि NA। ठीक है, NA। अब उसके बाद हमें क्या बनाना है, ANA, तो हम क्या करेंगे ANA और इसको फिनिश कर देंगे। तो ये क्या बन गया, ANA। देन हमें बनाना है NANA, तो हम कैसे बनाएंगे NANA, NA ऑलरेडी था तो इसी में कनेक्ट कर देंगे NA, तो ये क्या बन गया NANA। उसके बाद क्या लिखना है ANANA, तो जो भी A से स्टार्ट हो रहा होगा। ठीक है, तो क्या करेंगे ANA, ये तो फिनिश हो गया लेकिन इसी से कनेक्ट कर देंगे NA, तो ये क्या बन गया ANANA। देन हमारा क्या बचा BANA, तो हमारा ये A से स्टार्ट हो रहा है, ये N से स्टार्ट हो रहा है, तो हमें न्यू नोड स्टार्ट करनी पड़ेगी जो कि किससे कनेक्ट होगी, B से। तो BANANA, तो ये हमारा होता है सफिक्स। यानी कि हमें 3 नोड बनानी है, एक नोड जो कहाँ से स्टार्ट हो रही हो A से, एक नोड जो कहाँ से स्टार्ट हो रही हो N से, और एक नोड जो कहाँ से स्टार्ट हो रही हो B से। तो A से जो बनाएंगे वो ये है B वाली और N वाली, तो ये हो गया हमारा सफिक्स टाइम। तो इतना आता है हमारा यूनिट 2 में, और ये हमारी यूनिट 2 कंप्लीट होती है। एंड इफ़ यू लाइक प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल कोर कॉन्सेप्ट्स इंजीनियरिंग।